आज एक बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी आपके लिए लेके आया हूँ। इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान समझ में आने लगेगी। सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में हम जाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे सप्लाई एंड डिमांड बाय अल्गो अल्फा। यहाँ पर थोड़ा सा ढूंढने के बाद आपको मिल जाएगा, माफ़ कीजिएगा, डायनेमिक सप्लाई एंड डिमांड आएगा तो मिल जाएगा डायनेमिक। अब देखिए, इसको याद रखिएगा, डायनेमिक सप्लाई एंड डिमांड जोन बाय अल्गो अल्फा। इसको सबसे पहले हम अपने चार्ट पे लगा लेते हैं। अब इसको जैसे आप अपने चार्ट पे लगाते हैं, थोड़ा सा वक्त दीजिए। कभी कभार थोड़ा सा इंटरनेट स्लो चलता है। इंटरनेट तो स्लो नहीं चलता, इंडिकेटर चार्ट पे लगने में थोड़ा सा वक्त ले लेता है। इंटरनेट बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, ये आपके चार्ट पे लग चुका है। अब चीज़ें आपके लिए कितना ज़्यादा बेसिक चीज़ें आपके लिए बेहतरीन बनते दिखाई दे रहा है। क्या है, कैसे है, एक एक करके सारी चीज़ों को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो जितने भी यहाँ पे लाइंस है वो एक तो ग्रीन कलर में है। ठीक है, ये सब ग्रीन कलर में है। ग्रीन कलर दर्शाता है कि ये सबके सब सपोर्ट है। ठीक है, अब ये सबके सब सपोर्ट तो है, लेकिन हम कैसे समझेंगे कि हमारे लिए सही एंट्री कहाँ पर है और सही एग्जिट कहाँ पर है? क्योंकि मार्केट तो लगातार लगातार ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है। हम कैसे जानेंगे या हम कैसे समझेंगे कि हाँ, यहाँ पे हमारे लिए सपोर्ट है, हमें एंट्री कहाँ करनी है? एक एक करके सारा चीज़ यहाँ पर देखेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये लाल रंग से आपको दिखाई दे रहा है। बड़ा ही सिंपल चीज़ है, लाल रंग से आपको दिखाई दे रहा है। अब लाल रंग किस चीज़ का है? लाल रंग रेजिस्टेंस का निशानी होता है। अब इस इंडिकेटर की ख़ास बात मैं आपको बताता हूँ, जो नॉर्मली हम थियोरेटिकल भी जानते हैं कि जो सपोर्ट है वही रेजिस्टेंस है और जो रेजिस्टेंस है वही सपोर्ट है। मतलब ये जो रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, ये अगर इसको क्रॉस करके प्राइस अगर ऊपर चला जाएगा तो ये रेड कलर ग्रीन कलर में बदल जाएगा, क्योंकि जब रेजिस्टेंस को मार्केट प्राइस क्रॉस कर जाता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। बड़ा सिंपल यहाँ पे थियरी है और उस थियरी को ये इंडिकेटर बहुत अच्छी तरीके से देखता है, समझता है। आइए, अब बारी आती है कि हम कैसे जानेंगे कि मार्केट ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है और हमारे लिए एंट्री कहाँ बनेगा। उस चीज़ के लिए हम यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे मार्केट ओरेकल। अब देखिए, अब जैसे अब मार्केट ओरेकल लिखते तो आपके सामने ये एक इंडिकेटर आता है, ओरेकल V13। ठीक है, हम इसको अपने चार्ट पर लगा देते हैं। अब जैसे आप इसको चार्ट पे लगाते हैं तो ये बहुत सारे, अभी आपके सामने अभी बहुत सारी चीज़ें आ गया है। सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन के सेटिंग्स में जाएंगे। अब यहाँ पर हमें जो जो चीज़ नहीं चाहिए सबसे पहले उसको हटा देते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे क्या क्या चीज़, लाइंस और टेबल्स की। ठीक है, हम इस दोनों को सबसे पहले हटा देते हैं तो एकदम से चार्ट हमारे लिए क्लियर हो जाता है। जाएंगे दोबारा इनपुट पे, तो ये इनपुट पे जाने के बाद ये चीज़ आपको जैसे दिखाई दे रहा है उसको वैसे ही रखिए। इसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जैसा है उसको वैसा रखिए। अब हमारे लिए एंट्री कहाँ कहाँ संभव है, एक बार वो देख लेते हैं। आइए, कहाँ कहाँ एंट्री हो सकता है। सबसे पहले ये दो पहले इंडिकेटर जो अल्गो अल्फा का जो तौर तरीका है, अगर उसको सबसे पहले हम समझने जाते हैं तो हमारे लिए वो क्या क्या आ रहा है कि जब मार्केट आपको इस प्रकार से, ये सब सपोर्ट है, सपोर्ट को क्रॉस करने के बाद जब आपको ऐसा कोई सिग्नल देता है, हायर लो का सिग्नल देने के बाद जब मार्केट यहाँ से वापस जाता है तो इस देखिए, सिग्नल ऊपर नहीं होने चाहिए, सिग्नल इस सपोर्ट के नीचे होने चाहिए। पहले तो जैसे मार्केट इसको क्रॉस करके जैसे नीचे चला जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला रेजिस्टेंस बन जाता है। ये रेड कलर हो गया होगा जब मार्केट यहाँ से गुजर रहा था। फिर क्या हुआ कि मार्केट फिर से जब यहाँ से वापस गया, फिर यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद फिर जब ये वापस जाना शुरू किया,
इसके नीचे जब आपको ऐसा सिग्नल दिखता है और सिग्नल दिखने के बाद यहाँ पर प्राइस एक्शन हम देखेंगे कि जैसे उसने सपोर्ट को क्रॉस किया और यहाँ पे एक बुलिश प्राइस हमको दिखा, एक प्राइस एक्शन दिखता है, हम यहाँ से सबसे पहले हमारी एंट्री करेंगे। अब प्रश्न आएगा कि हम कहाँ पे जाके एग्जिट कर सकते हैं। ये दो बातें हैं, ठीक है। इन दोनों बातों को आप ज़रा थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे एक चीज़ है जो आपको बार बार कंफ्यूज कर सकता है। वो क्या चीज़ है? ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है और यही रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि मार्केट ऊपर गया है, ऊपर से नीचे आ रहा है। नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि आपको अब यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, तो आपको यहाँ पे पुट की दिशा में जाना चाहिए। इसको ध्यान में रखिएगा। तो जैसे ही यहाँ पे पुट का सिग्नल मिलता है और मार्केट जैसे ही इस एरिया के पास आता है, इसको क्रॉस करता है और यहाँ पे फिर से एक नया प्राइस एक्शन बनता है। देखिए यहाँ पे एक नया प्राइस एक्शन बना, तो बस यही से फिर आपका नया तौर तरीका शुरू हो जाएगा और इसको लास्ट स्विंग तक आप इसको वेट कर सकते हैं। जैसे इसको आपको सिग्नल मिलता है कि आपको एग्जिट, ये वाला जो होगा, दूसरा जो कॉल साइड का जो सिग्नल बन रहा है, ये आपके लिए एग्जिट का सिग्नल होगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ये एग्जिट का सिग्नल है, एंट्री का नहीं, ठीक है। इस बात को जितना आप ज़्यादा ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए उतना ज़्यादा बेहतर होता जाएगा। ये हो गया एक तरीका। मैं आपको मैं बताता हूँ दूसरा तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आपने मान लीजिए यहाँ पे एंट्री किया है और मार्केट ऊपर की दिशा में जा रहा है, आपने एंट्री तो कर दिया। अब आपके लिए स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए। दो तरीका मैंने आपको बता रहा हूँ, पहला वाला जो मैंने आपको बता दिया। दूसरा तरीका, आप यहाँ से एंट्री करते हैं, आपके लिए स्टॉप लॉस ये है। और टारगेट क्या होगा? टारगेट, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है फिर नीचे चला आया तो आपका अभी तक टारगेट आपका हिट नहीं हुआ, या आप अभी भी अपने ट्रेड में बने हुए हैं, तो फिर टारगेट क्या? फिर मार्केट ऊपर जाएगा, धीरे 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 ऊपर से लेके यहाँ पे जाएगा। सेकंड वाला जो आपको सपोर्ट दिख रहा है, इसको भी क्रॉस करेगा। उसको क्रॉस करने के बाद फिर नीचे आएगा। नीचे आने के बाद अगर इसने थर्ड वाले को भी कर दिया, थर्ड वाला मतलब ये वाला, हमारे लिए 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है। समझिए, इसको ध्यान से समझिए। आपने एंट्री 1 से किया है, मार्केट सेकंड को क्रॉस कर दिया है, क्रॉस करने के बाद नीचे आ रहा है, लेकिन आप एग्जिट नहीं करेंगे क्योंकि आपका एसएल यहाँ पे। आपका एग्जिट कहाँ पे है? एंट्री हुआ है, सेकंड को क्रॉस किया, थर्ड को भी क्रॉस किया, अब वहां से नीचे आ रहा है। नीचे आने के बाद अगर ये 3 को क्रॉस करने के बाद फिर से 2 को भी क्रॉस कर जाता है तो फिर आप यहां से एग्जिट कर देंगे। कई बार होता है कि मार्केट जब ट्रेंडिंग में होता है तो लगातार चढ़ते जाता है। जैसे देखिए चढ़ते जा रहा है, अब ये कैसे चढ़ रहा है? यहाँ पे देखिए, ऊपर गया, नीचे की तरफ आ रहा है, फिर इसने इसको क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद और नीचे नहीं आ रहा, ये लगातार इन सपोर्ट पे काम करते जा रहा, फिर और ऊपर गया। अब यहाँ से आपका एसएल शिफ्ट होते जा रहा है। तो इस तरीके से जब आप इसको देखते हैं तो आपके पास एक बहुत 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 बड़ा दायरा बन जाता है और आप इसको बहुत देर तक फिर आप इसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन मेरा आपसे सुझाव रहेगा कि शुरुआती दौर में मैंने आपको जो पहला तौर तरीका बताया है उसको लेके अगर आप काम करेंगे तो सबसे बेहतरीन होगा। अब इस तौर तरीके में और एक तौर तरीका आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन बनता है, नीचे आता है, फिर दूसरा जो आपको एग्जिट का वक्त मिलता है वहां से आप एग्जिट हो जाइए। मतलब 2 सपोर्ट या एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में जो काम होता है उसमें भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।